अस्सलाम वालेकुम। नफ्सियात साल अव्वल के तमाम तालिब इल्म, चूँकि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है तो हमने यहाँ से आपको ऑनलाइन लेक्चर के मुतालिक रहनुमाई फ़राहम करनी है। तो हमारा नफ्सियात का 5वां चैप्टर चल रहा है जो कि है आमोज़िश और याद का। और आमोज़िश की अवलीन 2 से 3 सफ़े हमने पढ़ लिए थे, जिसमें एक चीज़ आपके जो बार बार याद आपने करनी है वो है मायर की दी हुई तारीफ़ आमोज़िश की, जो कि है कि आमोज़िश तजर्बे की बतौलत किसी उज़विया के किरदार में निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली है। इस तारीफ़ को आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि जहाँ भी आपने आमोज़िश की तारीफ़ लिखनी है तो इसी को आपने कोट करना है। उसके बाद इसी बाब के आगे आता है आमोज़िश के बुनियादी असूल। तो 3 बुनियादी असूल दिए थे E.L. थॉर्नडाइक ने, और जिसमें कानून मादगी, कानून मश्क और कानून तासर, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी, वजाहत भी कर दी थी। अब हम आते हैं आमोज़िश के तरीक़ों के मुतालिक, और इसमें है मेथड्स ऑफ लर्निंग। और इसमें जो चंद चीज़ा बातें हमने ऑनलाइन तो डिस्कस करनी है, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए आप तक बताना मकसूद है। सबसे पहले कि इसमें है मुशाहदाती आमोज़िश, लर्निंग बाय ऑब्ज़र्वेशन या ऑब्ज़र्विंग। इसकी तारीफ़ है कि मुआशरती आमोज़िश से मुराद किसी काम को करते देख कर सीखना। और इसमें जब हम लेक्चर में बात करेंगे तो इसमें एक हिना नाम की B.Ed की तालिबा है, उसकी मिसाल है। उसके बाद ड्राइविंग करने के हवाले से एक मिसाल दी हुई है। फिर एक मिसाल नमाज़ पढ़ने के हवाले से है कि इन तीनों बातों से हमारी लर्निंग ये है कि हम किसी को काम करता देखकर, उसकी परफॉर्मेंस को देखकर हम उसी तरीके की वो किरदार दोबारा करते हैं। ठीक हो गया। फिर इसमें अगले सफ़े पे आएँ तो मज़ीद इसमें 2-3 बातें जो गौर तलब है कि इंसान सही व ख़ता, तक़लीद और बसीरत से सीखते हैं। ये इंसान की को सीखने के तरीके हैं। इस हवाले से बहुत सारी आगे डेवलपमेंट्स हैं। इसमें एक MCQs बिल्ड होगा यहाँ पे थॉर्नडाइक के हवाले से, कि थॉर्नडाइक ने किन जानवरों पे तजुर्बात किए। तो बिल्लियों पे इनके तजुर्बात ज़्यादा मशहूर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ यहाँ पे। इसी तरीके से अल्बर्ट बंडूरा ने बच्चों में मुशाहदे से सीखने और सलाहियत का जायज़ा लेने पे तजर्बे किए। तो अल्बर्ट बंडूरा ने ही इसको माशरती आमोज़िश का नाम दिया है। मुशाहदाती आमोज़िश को माशरती आमोज़िश का नाम दिया है। एक ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। फिर अल्बर्ट बंडूरा ने माशरती आमोज़िश में मॉडल का रोल जो है उसको बड़ा रोल मॉडल करार दिया है, यानी कि अहम और मौसर होता है। तो 2 से 3 सवाल इस रोल मॉडल के हवाले से भी बनते हैं। और रोल मॉडल क्या होता है? ऐसा किरदार जिससे हम शऊरी या लाशऊरी तौर पर अपना किरदार डेवलप करते हैं या उनसे सीख लेते हैं। और इसमें बहुत सारी मिसालें मिलेंगी जिसमें हमारा रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात के ज़रिए जो चीज़ हमारे मॉडल्स हम तक पहुंचाते हैं, हम उनसे लर्न करते हैं। फिर मॉडल के हवाले से एक सवाल ये होता है कि मॉडल मुस्बत या मनफी दोनों तरीके से असरअंदाज होते हैं। तो जो मनफी मॉडल होते हैं वो माशरती बुराइयों का सबब बनते हैं, जो कि मनफी मुस्बत मॉडल होते हैं वो अच्छी तकलीद का, अच्छी तरबियत का हिस्सा बनते हैं। और मुस्बत मॉडल के हवाले से हमारी सबसे प्यारी मिसाल जो है हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, और वो ज़ात जिसको आला तरीन मॉडल करार दिया गया है। ठीक है। और इसी हवाले से जो आखिरी लाइन इस बाब में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना में कौल व फ़िल में ऐसी मवाफ़क़त पाई जाती है जिसकी रहती दुनिया तक में कहीं नज़ीर नहीं मिलती, और लोगों ने आपके फरमान के मुताबिक अमल किया। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इससे जो माशरती आमोज़िश के तरीके में और मुशाहदाती आमोज़िश का ये लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह। तो आपने इसको पढ़ लें, फिर इस पे हम डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।